ऑल राइट फ्रेंड्स, सो एक की हम बात करते हैं, सो विच वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट बिफोर। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दिस इज फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड जुडिशियल रिव्यू। सो एज यू नो दैट national emergency and constitutional emergency in states. So when we are talking about Article 352 and Article 356, यहाँ जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है? यहाँ पर क्या जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है? द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली। जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल। बट व्हाट अबाउट आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी? उसमें हम जुडिशियल रिव्यू क्या पढ़ा था हमने? इट इज नॉट पॉसिबल या इट इज नॉट डन, है ना? बिकॉज वहां पर हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वी हैड स्टडीड देयर, दैट आर्टिकल 360 जो है, इट्स अ पॉलिसी डिसीजन। द जजेस आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, so they leave the policy decision to the satisfaction of the president. Now the answer to this is technically yes. Okay. अगर एग्जाम में आएगा, मान लिया कि आपके प्रीलिम्स में पूछ रहा है दैट क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, द आंसर इज अ बिग फैट यस। प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, द आंसर इज यस, बट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड यस। द आंसर इज यस, बट इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड यस। अब इसमें देखते हैं कि आपको पता है आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड्स फॉर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। It can be declared by the president if the financial stability or credit of India or any part of its territory is seriously threatened. Okay. Once declared, it grants the center extensive powers to control financial policies, including directing state government on fiscal matter, reducing or freezing government salaries, including the salary of judges of High Court and Supreme Court, and imposing central control over state taxation and expenditure. The question is, what about the judicial review? आर्टिकल 360 जब अगर लग जाएगा, तो क्या वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? कैन जुडिशियल रिव्यू हैपन हियर? सो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? इट इज द पावर ऑफ कोर्ट्स टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, एंड दिस आर्टिकल 360, इट इज ऑल्सो a legislative and executive action. So यहां पर आप देखें फाइनेंशियल इमरजेंसी की जस्टिसबिलिटी। सो द आंसर टू दिस इज यस, टेक्निकली इट इज। इन एग्जामिनेशन यू विल ऑल्सो राइट यस। ओके, प्लीज रिमेंबर, इन एग्जामिनेशन ऑल्सो you are going to write yes. Okay, financial emergency is justiciable. And Article 360 of the Indian Constitution, it empowers the president to declare a financial emergency if he is satisfied that the financial stability or credit of India or any part thereof is threatened. ये हमें पता है दैट आर्टिकल 360 सिर्फ अलाउ करता है आपको। दूसरी चीज क्या है? दैट देयर वाज ए 38 अमेंडमेंट एक्ट. So this 38 Amendment Act, it was passed by Indira Gandhi's government, and this amendment made the president's satisfaction in declaring a financial emergency final and conclusive, effectively barring judicial review. और इसके वजह से क्या हुआ था? प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो दिस 38 अमेंडमेंट एक्ट, दिस वाज बेसिकली फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इमरजेंसी एंड डिसीजंस, जिसमें आपका ऑर्डिनेंसेस वगैरह सब आ जाता था, जिसमें टेक्निकली आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आ गया। बिकॉज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज एंड डिसीजंस, तो इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आ गया। बट when the Morarji Desai government came in, 44th Amendment Act was passed. So this amendment reversed the stance of 38th Amendment by removing the clause. तो ये clause हट गया, ये clause जो है हट गया है। So implication इसका क्या है कि declaration of financial emergency has become subject to judicial review technically. अब यहां पर प्रॉब्लम कहां आ जाता है? व्हाई डिड आई टेल यू इन द लास्ट क्लास दैट द कोर्ट डज नॉट इंटरफेयर और इट इज नॉट सब्जेक्ट? बिकॉज वन प्रॉब्लम इज दैट देयर इज ए लैक ऑफ case law. There is nothing, please remember, there is nothing stopping the court from reviewing financial emergency.
there is nothing stopping the Supreme Court from judicially reviewing financial emergency. The problem is it has never been put to the test. So we don't know for sure what shall be the interpretation of the courts when a financial emergency will be challenged. Okay. So the financial emergency, once declared, is generally considered non-justiciable. Why? Why? Because courts do not interfere with the economic and fiscal policy decision. And courts have recognized that issues of economic policy and financial stability are political questions. अब यहां पर क्या है, दूसरे केसेस में, नॉट बिकॉज financial emergency has never been there, but in other cases, the courts have recognized that issues of economic policy and financial stabilities are what political questions which are not subject to judicial review. तो इसको आप पेयर कर देंगे दूसरे चीज के साथ, that there is a lack of a case law. अभी तक हमने पता नहीं है what will be the reaction of the courts when it will come to financial emergency. We know about president's rule, we know about national emergency, but we do not know for sure what will be the reaction of the court in financial emergency. तो फिर मैं कह रहा हूं technically yes, judicial review is possible. Why? Judicial review is possible. Why? Because 44th Amendment Act simply removed the provision which provided protection to the financial emergency from judicial review. Okay. All right. ठीक है. Or what is a practical reality of India? India has never declared a financial emergency, so there is limited judicial precedent on that subject. So there is an absence of a direct case law. Since no financial emergency has ever been declared, the Supreme Court has not had an opportunity to extensively review such a declaration. Okay. What is the general judicial attitude? So in cases involving economic policy decisions, the Supreme Court has typically held that such matters fall under the domain of the executive and legislature due to their inherent complexity. अब जैसे ये है ना कि क्या कोर्ट, शुड द कोर्ट sit down and debate whether the RBI governor and the finance secretary is right in his report or not? Does the court has the right pedigree? Does the court has the right talent to judge such a case? So you have to understand. So the court has invoked the political question doctrine to refrain from interfering in the economic policy. Okay. So अगर इसको हम contrast करेंगे national emergency से, तो national emergency properly जो है, it is under judicial review. तो what will be the answer? I just want all of you to answer me कि क्या financial emergency हो सकता है? क्या financial emergency हो सकता है? Is it under judicial review? The answer is a big fat yes. It is under judicial review, but we do not know for sure what will be the reaction of the courts, how they will touch it, whether they will recuse themselves, whether they will say this is an economic question. Because अभी तक जो है एक प्रॉब्लम आई थी कब, कोविड के समय में, there were a lot of petitions to the court asking the court to direct the government to declare financial emergency during the lockdown. So the courts had refrained. The courts had refrained. Okay. Lekin, because of the 44th Amendment Act, the protection that was there for financial emergency, it has been removed. क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? Is it clear to everybody? कोई confusion तो नहीं है किसी के पास? ठीक है. अब यहां पर आ जाते हैं. You have a doubt. Okay. Okay, you can unmute yourself. Am I audible? Yes, you're audible. So, sir, my doubt was, why are we assuming that financial emergency comes under the broader purview of administration? We know that courts don't interfere in financial decision making, policy making, etc.
But when we look at it, why don't we look at it as a constitutional um, thing? Because वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लब्ड भी इमरजेंसी के साथ ही है, आर्टिकल 360 में इमरजेंसी वर्ड भी लिखा है. So why do we look at it more as a policy thing and not as an emergency provision? So Okay, so because when it becomes an constitutional provision तो होगी ही कोर्ट्स की सुप्रीमेसी. तो ये अज्यूम करने का सेंस नहीं है कि that the courts will not interfere. all right, see, what one thing that you need to look into is what are the implications? What happens after 352, 356 and 360? So 352 जो है उसमें आपका जो नेशनल इमरजेंसी है तो आपको पता ही है 358 से आपका आर्टिकल 19 हट जाता है, 359 से आपके अदर राइट्स हट जाते हैं, ठीक है। 356 में हमें पता है दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसको हटा दिया जाता है, यस, इन स्टेट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, दैट इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दो आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट इट इज अंडर द थ्रेट। यहां पर क्या कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है या कोर्ट के पास एक्सपर्टीज है? डज द कोर्ट हैव डिस्क्रेशन एंड एक्सपर्टीज हियर टू रूल आउट? सो द आंसर Yes, इज यस, yes. यस है। अब मुझे आप बताएं कि 360 के बारे में, क्या यहाँ पर किसी टाइप का राइट्स एब्रोगेट होता है? क्या यहाँ पर किसी भी टाइप का राइट्स एब्रोगेट होता है? इट इज अ टोटली व्हाट, यहाँ पॉलिसी डिसीजन हो रहा है कि नहीं? जैसे एक्सपेंडिचर कम करना, ओके, डायरेक्टिंग द, ओके, एक यूनिटरी टिल्ट है, व्हाई? बिकॉज सेंटर इज गेनिंग पावर ओवर द स्टेट्स, ऑलराइट। सो ये जो है इट इज मियरली पॉलिसी डिसीजन, इसमें किसी भी तरीके का पार्ट 3 राइट जो है दिस इज नॉट अंडर थ्रेट, ओके। किसी भी तरीके का स्टेट गवर्नमेंट इट इज नॉट डिसमिस्ड। यहां पर एक ही चीज है विच माइट हैव सम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेवर, एज आई कैन से, दैट इज द सेंटर हैज सुप्रीमेसी ओवर द स्टेट्स इन फाइनेंशियल मैटर। क्योंकि तो हो सकता है कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट हो सकता है ये, बट इसके पीछे का जो रीजन है, द रीजन बिहाइंड दिस इज प्योरली पॉलिसी और नॉट प्योरली पॉलिसी। इज इट रिलेटेड टू समथिंग एल्स? कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन तो है नहीं, पैसा खत्म हो गया है, तो ये क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हो सकता है? सो द आंसर इज नो, ओके। सो इसलिए जो है हम क्या कह रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे कि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं, हम तो ये इतना तक बोल रहे हैं, यस, जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल एंड यू विल राइट दिस इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। आप एग्जामिनेशन में टिक करेंगे, ओके, बिकॉज द कोर्ट्स हैव देमसेल्व्स वाया मेनी मेनी केसेस। पहली बात तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई केस लॉ है नहीं, बिकॉज इट हैज नेवर बीन इम्पोज। दूसरी बात है, फ्रॉम डिफरेंट केसेस वी नो दैट द कोर्ट्स दे recuse themselves, the courts they do not try to interfere in policy and economic questions। तब वहां से हमें पता चलता है, तब हमें वहां से पता चलता है दैट यस, ओके, जुडिशरी जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाती है, या जुडिशरी इज नॉट वेरी कीन ऑन गोइंग फॉर दिस, दे कैन थियोरेटिकली इंटरफेयर। तो आंसर यस है, जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल पॉसिबल है। अभी कोई पूछ रहा था ना कौन सा प्रोटेक्शन, somebody was asking, कौन पूछ रहा था? ओके, तो 44th CAA जो है उसका प्रोटेक्शन कहां से था? इसने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हटा दिया प्रोटेक्शन फॉर ऑल काइंड ऑफ इमरजेंसी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो इसका प्रोटेक्शन 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने दिया था। So 38th Constitutional Amendment Act has given the protection to the emergency provisions and all the ordinances from judicial review। बाद में उसको हटा दिया गया, तो प्रोटेक्शन हटा लिया गया है। Protection means that it has become open to। The problem with this is that there has been no financial emergency in India, so we do not know what will be the precedent and what will be the court's reaction। उसके बारे में मैंने आपको एक रिएक्शन का ग्लिम्स कहां से दिया है, कोविड के समय। During COVID, many petitions went to the court where they said that direct the government to impose financial emergency because of all these issues that were happening due to lockdown। So the court said that this is not our domain, okay। तो आंसर क्या है, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर?
इसमें प्रैक्टिकली क्यों नहीं, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज लगेगी कि नहीं लगेगी? हाउ डू यू नो दैट द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल? I say that, okay, if we do not impose financial emergency and cut down unnecessary expenditure, हमारा 2 हफ्ते में हम डिफॉल्ट करने वाले हैं, या 1 हफ्ते में हम डिफॉल्ट करने वाले हैं। आप मेरे से बहस, आप जज हैं, सपोज यू आर द जज, तो क्या आप मेरे से बहस करेंगी कि नहीं नहीं मुझे तो ये ठीक लग रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, यू आर द आरबीआई गवर्नर, आप मेरा फ्रॉड बना रहे हैं? ओके, नहीं नहीं, ये तो जुडिशियल रिव्यू है, एंड आई विल यूज माई पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एंड देयर विल बी नो फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, एंड देन 2 हफ्ते बाद अगर सही में देश का बैंक्रप्सी आ गया या डिफॉल्ट कर गए, सो विल द जजेस बी, विल द जजेस लाइक टू be the person responsible for the bankruptcy of the country? Okay, is this clear? तो आंसर क्या है? क्या जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है? आप मुझे फाइनल बताएं। जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है? द आंसर इज यस, जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल. The reason why in the last class I said that it is not possible is because of interpreting the case laws. Then I went back to the books and I thought that I had made it a bit confusing for the class, and that is why I came up with sort of a doubt sheet. Okay, क्या ये ठीक है? हम्म? क्या ये ठीक है? Yes, judicial review is possible. Why? Because 44th Constitutional Amendment Act has removed the immunity of any emergency provision from being immune to judicial review. फाइनल क्लियर है सभी को? किसी को किसी भी टाइप का डाउट? कैग पे नहीं होगा दोस्त, कैग का काम दूसरा है, ऑडिट करना है। कैग का काम ऑडिट करना है, दैट इज पैसा खर्चा हो गया ना, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करना है। कैग is not the person to tell you. The person who will tell you that the situation is precarious is also not the RBI governor. It will be the finance secretary. The finance secretary will tell you what is the situation in tandem with the RBI governor. RBI governor से input लेके then finance secretary आपको बता सकता है। ओके, सो कैग जो है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया, उसका काम है पोस्टमार्टम करना, तो वो इसमें आ ही नहीं, इसमें है ही नहीं। ओके, तो इसमें किसी को डाउट है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, इज इट अंडर जुडिशियल रिव्यू और नॉट? प्रॉब्लम इज यस, द आंसर इज यस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जाम में भी यस मार के आएंगे, यस इट इज अंडर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल। वाई? 44th अमेंडमेंट एक्ट। प्रॉब्लम और कंफ्यूजन कहां से आता है? कोई प्रीसिडेंट नहीं है, प्लस इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन में हिस्टोरिकली द कोर्ट हैज बीन वेरी कॉशियस इन इट्स अप्रोच। ओके, किसी को डाउट? एनीबडी हैज एनी डाउट? अभिषेक, एनी डाउट? कुछ पूछ रहे थे आप? आई आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑफ फॉल ऑफ पीएसयू। देखिए, एक पीएसयू से गिरने से कुछ नहीं होता है, एक पीएसयू के गिरने से कुछ नहीं होता है, या पीएसयू के प्रॉब्लम जाने से कुछ नहीं होता है। मल्टीपल पीएसयू फॉलिंग, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम, बट दैट इज ऑल्सो नॉट ओके। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीएसयूज। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, इंपॉर्टेंट एसेट्स है। बट अगर स्ट्रेस्ड पीएसयूज है, फिर भी क्या ये गारंटी है कि आपकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी? मान लिया कि आपके पीएसयूज खराब है, ओके, डज इट ट्रांसलेट्स टू अ बैड इकोनॉमी ऑटोमेटिकली? अगर आप देखेंगे, एयर इंडिया को 80,000 करोड़ का दे हैड गिवन एक पैकेज ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन इंडिया वाज ग्रोइंग एट अ पेस ऑफ 8%। ओके, बैंक इज डिफरेंट दोस्त, बैंक इज टोटली डिफरेंट। पीएसयू इज डिफरेंट, बैंक इज डिफरेंट, डू नॉट क्लब देम टुगेदर। बैंक अगर फॉल कर रहा है तब दिक्कत है, तो उसके लिए हमने पढ़ा है डीएसआईबी, इफ यू रिमेंबर। डीएसआईबी पढ़ा है ना, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। यस, ऑल राइट, ओके। तो बैंक इज डिफरेंट माय फ्रेंड, बैंक इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, पीएसयू कुछ नहीं है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? चलिए थोड़ा सा फाइनेंशियल इमरजेंसी फिर से रिविजिट कर लेते हैं। Okay, so Article 360, you know about financial emergency.
that Article 360 of the Indian Constitution, it provides for financial emergency to deal with situations where India's financial stability is threatened, and it grants whom the central government extraordinary powers to control financial policies and reduce expenditure. Please remember, India has never declared a financial emergency. It prevents economic collapse due to inflation, fiscal mismanagement, external shocks, or war related financial strain, and it allows the center to take direct control over state finances to prevent bankruptcy. Okay. So इसमें क्या क्या चीजें हैं? अगर इंडिया की financial stability is under threat, there is a severe economic crisis, there is severe external economic shock, and there is war induced economic disruption. So यहां पर जो है आपका financial emergency लग सकता है. What is the procedure for declaration? So proclamation by president आएगा, and it is declared by the president if financial stability is seriously threatened. Parliamentary approval, so it must be approved by both houses of parliament within 2 months. इसका ड्यूरेशन क्या है? Once approved, it remains in force indefinitely until revoked, or it can be revoked any time by the president without parliamentary approval. Okay. So please note this: unlike national emergency or president's rule, there is no time limit for financial emergency once approved. Okay. एग्जीक्यूटिव कंट्रोल क्या रहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के? अगर हम इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो सेंटर अज्यूम्स फुल कंट्रोल ओवर स्टेट फिनेंसेस. President can direct the reduction of government salaries, including that of High Court and Supreme Court judges. तो this point is very important. मैंने पहले भी बताया आपको कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं, उनका जो एक्सपेंडिचर है इट इज प्रोटेक्टेड. उनका जो सैलरीज है इट इज प्रोटेक्टेड. ओके. एंड इट कैन नॉट बी वेरीड अगेंस्ट देम. ओके. उनका सैलरी बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग वन कंडीशन, एंड दैट इज फिनेंशियल इमरजेंसी. फिनेंशियल इमरजेंसी को छोड़ के कभी भी उनके डिसएडवांटेज में घट नहीं सकता है. All money bills and financial decisions of the state, it requires center's approval, and the center can modify taxation policies to stabilize the economy. So इसमें जो है अगर हम बात करें जुडिशियल रिव्यू की, तो यहां पर because of the 44th Amendment Act, the declaration of financial emergency has become subject to judicial review. अब पॉसिबल जुडिशियल रिव्यू सिचुएशन क्या? देखिए अब यहां हम हाइपोथेसिस ही बात कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज नेवर इन इंडियन रिपब्लिक्स हिस्ट्री फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन देयर. तो हाउ कैन द कोर्ट डिसाइड? जुडिशियल रिव्यू कैसे कर सकता है? कोई आप बता सकते हैं? अगर थोड़ा सा अपना सोचिए. Although in major cases they have refrained, okay, they have refrained from dipping their toes in policy matters of the government, because no judge wants कि उनके वजह से bankruptcy हो जाए. एक तरीका है, कोई बता सकता है कैसे जुडिशियल रिव्यू इसमें पॉसिबल है? एक तरीका जो है इसमें जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है. तो जुडिशियल रिव्यू कैसे होगा इसका तरीका मैं बताता हूं. पहले तो यस है आंसर, यस है. Cannot the Supreme Court establish a committee made up of ex-governor of RBI and economic professors to tell it whether that, okay, whether the really the situation of economy is bad? So क्या कमिटी बना सकता है एक, और उसको बोल सकता है कि 3 महीने में, 2 महीने में मुझे you just give me the report? Expert committee का constitution. So this is one way that you can think. Okay, so what will be the final answer? Can judicial review is possible? Is judicial review possible in financial emergency? Please बताएं. Yes. इसको कंफ्यूज मत होइएगा. Yes, it is possible. Okay. All right. ठीक है. So इस चीज को जो है प्लीज रिमेंबर, ये कंफ्यूजन इसीलिए है जुडिशियल रिव्यू का, बिकॉज नेवर financial emergency has been declared, but in theory, yes, it is possible. Yes, in theory, it is possible to implement judicial review in financial emergency as well via the 44th Constitutional Amendment Act, which took away the protection to
the emergencies from judicial review, which was given to them in 38th Constitutional Amendment Act. But problem is we do not know what will be the response of judiciary when it will come to the economic and policy questions which are central in financial emergency. फिर मैं कह रहा हूं yes it is possible for judicial review, but due to it never being implemented we do not know what will be the case in financial emergency, but थ्योरी में बिल्कुल पॉसिबल है, जुडिशियल रिव्यू थ्योरी में बिल्कुल पॉसिबल है। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है बिल्कुल अभी पूछें आप। फिर मैं कह रहा हूं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यस जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल। यस, तो चैट जीपीटी जो है, देखिए चैट जीपीटी का सिचुएशन या एआई का सिचुएशन क्या है, बेसिकली ये आपको जो है ये नुआंसेस नहीं समझता है, ये जो है नुआंसेस नहीं समझता है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब जैसे चैट जीपीटी को आप लक्ष्मीकांत फीड नहीं कर सकते, ओके, चैट जीपीटी को आप लक्ष्मीकांत फीड नहीं कर सकते। तो इस चीज को जो है आपको समझना होगा कि ये क्या कर रहा है। चैट जीपीटी बेसिकली क्या कर रहा है कि बहुत सारे सोर्सेस से, फ्रॉम लीगल सोर्सेज ऑल्सो इट इज गिविंग यू एन आंसर, फ्रॉम लीगल सोर्सेज ऑल्सो इट इज व्हाट, इट इज गिविंग यू एन आंसर। तो लीगल सोर्सेज हमें देखना नहीं है, लीगल सोर्सेज हमें नहीं देखना, हमें यूपीएससी सोर्सेज से मतलब है। ओके, ऑल राइट। तो ये लक्ष्मीकांत में जो लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत में क्या लिखा हुआ है कि यस इट इज पॉसिबल बट वी डू नॉट नो व्हाई, बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ प्रीसिडेंट्स, देर इज व्हाट, देर इज अ लैक ऑफ प्रीसिडेंस। क्लियर है? ओके, एनी डाउट दैट यू गाइज हैव? नहीं, देखिए चैट जीपीटी जो है ना वो बहुत अच्छा टूल है, एक्सीलेंट टूल है, बट आपको थोड़ा सा ह्यूमन उसमें एक किताब लेके बैठना चाहिए ताकि एक ह्यूमन एक्यूरेसी जो है वो भी आ जाए। अदरवाइज आई कैन से 90-95% ऑफ द केसेस चैट जीपीटी इज फाइन, ओके, इट्स गुड, बट वो 5% केस ही मेक और ब्रेक कर सकता है आपका। And can we even say that no matter what, India will never face financial emergency because government will never implement or accept its failure? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर यूज होगा, अगर सही में सिचुएशन बहुत खराब हो जाए, ओके, मान लिया कि उस समय 1991 में देयर वाज वन वे दैट वी कुड हैव ओपनड अप आवर इकोनॉमी, बट नाउ आवर इकोनॉमी इज ऑलरेडी ओपनड अप, और अभी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं। राइट, क्लियर है? एनी डाउट्स? ओके।